देखो, बारिश जब इंडिया में होती है तो सड़कों पर कीचड़ करके जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है तो जिंदगी में कीचड़ करके जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। सुबह 5:50 पर मैच शुरू होना था। दुनिया के सारे दुख एक तरफ है और वीकेंड पर सुबह जल्दी सोकर उठने का दुख एक तरफ है। इतना दर्द तो तब भी नहीं होता जब पैर की छोटी उंगली फर्नीचर से टकरा जाती है। मतलब शनिवार के दिन सुबह 5:30 बजे उठकर दर्द इतना हुआ, मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये दुख झेलना पड़ा क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम रजाई में हो और हमारी आधी टीम पवेलियन में हो जाए। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने हमारे जज्बातों का ख्याल रखा। टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग ले ली। लेकिन सुबह सुबह उठना बर्बाद हो गया बेन स्टोक्स, क्योंकि सिर्फ 13 ओवर के खेल के बाद हो गई बारिश, जिसके बाद मैच शुरू ही नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बनाए, विकेट एक भी नहीं गिरा। भारत की तरफ से बुमराह, डीएसपी सिराज और हर्षित राणा की जगह टीम में आए आकाशदीप ने गेंदबाजी करी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कोई विकेट नहीं गिरा। अब कल ये दुख दर्द कष्ट पीड़ा फिर से झेलनी पड़ेगी, क्योंकि फिर सुबह 5:30 बजे उठना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। बारिश होने से कम एक अच्छी बात यह हो गई कि अब जय शाह, जो कि ब्रिस्बेन टेस्ट मैच देखने गए थे, उनके पास काफी टाइम है, क्योंकि आज उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लेना है। जी हाँ दोस्तों, महीनों की मेहनत के बाद फाइनली वो दिन आ गया है जब चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। अगर शेड्यूल ना भी आया तो भी चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला तो आ ही जाएगा। पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी में हाइब्रिड मॉडल को लेकर आपसी सहमति हो गई है। पाकिस्तान वाले जो अकड़ रहे थे कि या तो इंडिया आएगी या फिर बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी कर दी जाएगी, उनको अब अपनी अकड़ अरहर की दाल में मिलाकर खानी पड़ेगी, क्योंकि फाइनल डिसीजन यही हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाने वाली। हालांकि इसके बदले में पाकिस्तान ने यह भी मनवा लिया कि पाकिस्तान भी 2027 तक अब इंडिया कोई टूर्नामेंट खेलने नहीं आने वाला। यह बात ऑलमोस्ट तय कर ली गई है कि टीम इंडिया के मैच चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई में खेले जाएंगे। इसी के साथ साथ यह भी तय हो गया है कि अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है तो एक सेमीफाइनल और फिर फाइनल दुबई में खेला जाएगा। लेकिन अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में आगे का सफर तय नहीं कर पाती तो शायद दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। इसके बदले में यह भी डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान भी 2026 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया खेलने नहीं आएगी, क्योंकि श्रीलंका इस वर्ल्ड कप पे हमारे साथ होस्ट है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच कोलंबो में खेला जाएगा। हालांकि इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर पाकिस्तान 26 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल खेलती है तो क्या वो श्रीलंका शिफ्ट हो जाएंगे मैचेस या नहीं। हालांकि इस बात के बारे में सोच कर क्यों जबरदस्ती टेंशन लें। जिस हिसाब की हालत है पाकिस्तान की, ऐसा लगता नहीं कि पाकिस्तान 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर पाएगी। है गजब बेइज्जती है। इसके अलावा अगले साल विमेंस वर्ल्ड कप भी है भारत में, जिसके लिए भी एक हाइब्रिड मॉडल पर सहमति बनी है। हाइब्रिड मॉडल पर राजी होने के लिए पीसीबी ने आईसीसी के रेवेन्यू शेयरिंग में ज्यादा पैसे की मांग करी थी, लेकिन यह मांग भी पूरी नहीं हुई। हालांकि सुनने में यह आ रहा है कि इसके बदले में पाकिस्तान को एक और आईसीसी ट्रॉफी होस्ट करने का मौका मिल सकता है। सारा मामला आज ही रफा दफा होने की उम्मीद है। मीटिंग इस वक्त ऑनलाइन की जा रही होगी और जय शाह इसको ऑस्ट्रेलिया से ही ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन। पाकिस्तान वाले इस पूरे मसले पर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बीसीसीआई को घुटने पर लेकर आ गए, लेकिन ये नादान बालक जानते नहीं है कि ये घुटने तो उनके कंधों पर ही रखे हुए हैं। अरे भाई, शुरू से तुम लोग यही कह रहे थे कि हम बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी कर लेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आई तो, और बीसीसीआई यही कह रहा था कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे। फाइनली हुआ वही जो बीसीसीआई चाह रहा था। तो इसमें तुम लोगों ने कौन सा कद्दू में तीर मार लिया भाई। बेसिकली पाकिस्तान क्लास का वो बच्चा है जो एग्जाम में फेल हो गया है और घर पर जाकर बता रहा है कि मैं फेल हो गया, लेकिन क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए। ये सुनकर घर वाले खुश हैं कि भले ही फेल हो गया लेकिन हमारा बेटा टॉपर तो है। लेकिन उस बच्चे को यह भी पता है कि घर पर उसने इज्जत बचा ली, लेकिन क्लास में वो फेलियर है और टॉपर कोई और। लेकिन चलो, क्रिकेट के लिए अच्छा है, फाइनली पॉलिटिक्स से बाहर आए और अब शेड्यूल जारी हो जाएगा। जैसे ही शेड्यूल आएगा हम आपको बता देंगे। फिलहाल क्या आप हाइब्रिड मॉडल से खुश हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर जीत किसकी हुई है, बीसीसीआई की या पीसीबी की? कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल। उम्मीद कर रहे हैं कल बारिश नहीं होगी और पूरे दिन का खेल होगा। हम मैच का हालचाल और बवाल लेकर कल आएंगे। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। बाय बाय।